तेलंगाना के सिकंदराबाद में कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग, 4 लड़कियों सहित 6 की मौत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय लखनऊ दौरा, कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। सीएम योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। सीएम योगी का मुरादाबाद वाराणसी दौरा आज, तीर्थकर महावीर विवि के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का कोलकाता दौरा आज, कार्यकर्ताओं की लेंगे बैठक। सीएम ममता बनर्जी से भी करेंगे मुलाकात। सपा नेता आजम खां को हाईकोर्ट से राहत, 2 दिन के लिए खुलेगा रामपुर पब्लिक स्कूल। बच्चों के एग्जाम के बाद बिल्डिंग करेंगे खाली। यूपी के बिजली कर्मचारियों की हड़ताल देर रात शुरू, 72 घंटे की हड़ताल करेंगे कर्मचारी। शासन ने कसी कमर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के खबरों की। अखिलेश यादव ने कहा कि जितनी भी धार्मिक किताबें हैं वो हमारे बीच दूरियां नहीं बढ़ाती। किसी भी धर्म का रास्ता ये नहीं है कि हम और आप दूर हो जाएं। हर धर्म का रास्ता मानवता से होकर गुजरता है। सबसे बड़ा हमारा धर्म मानवता है। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार रामनवमी के दिन पूजा और कार्यक्रम के लिए 1 लाख रुपया दे रही है। 1 लाख रुपया में क्या होगा? यहाँ पर जो कथा भागवत का आयोजन करा रहे हैं, अगर वह माइक से बता दे कि कितना खर्चा आया है तो ये दिल्ली से ईडी सीबीआई को जांच के लिए भेज देंगे। अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर लगातार बयानों को लेकर किए गए सवाल पर कहा कि अभी जानकारी करूंगा तो क्या नया बोला उन्होंने। ये बहस लंबी है, मैंने कई बार कहा और विधानसभा में भी कहा कि 5000 साल से ज्यादा की लंबी लड़ाई है, लेकिन ये लड़ाई जीतने के करीब हम लोग पहुंच गए हैं। इसलिए बीजेपी को परेशानी है, इसीलिए मुख्यमंत्री जी अपने बगल में एक शूद्र रखते हैं और उससे बुलवाते हैं। किसने कहा है? केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है। देखिए, हमारे मंदिर में बन रहा है, हमारे के लोग राम भक्तों को गोलियां मरवाना चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक शूद्र को अपने बगल में रखा हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक शूद्र को अपने बगल में रखा हुआ है। उम्मीद क्या करोगे उनसे? आपने कहा था कि घर पे अब कोई बात नहीं होगी, आपकी तरफ से केवल आप पार्टी की तरफ से आप ही केवल बयान देंगे, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जो वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं अभी जानकारी करूंगा क्या नया बोला है उन्होंने। ममता जी से मिल रहे हैं अध्यक्ष जी, ममता जी से मिल रहे हैं गठबंधन। मैं जानकारी करूंगा क्या नया। परसों उन्होंने बोला रामचरितमानस को दलित महिलाओं के खिलाफ बताया। देखिए, ये बहस लंबी है और ये मैंने कई बार कहा, विधानसभा में भी कहा कि 5000 साल से ज्यादा की लंबी लड़ाई है, लेकिन ये लड़ाई अब हम लोग जीतने के करीब पहुंच गए हैं। इसलिए बीजेपी को परेशानी है, इसीलिए वो मुख्यमंत्री जी अपने बगल में एक शूद्र को रखते हैं और उससे बुलवाते हैं। भैया क्या माना जाए कि आप ये पूछिए, क्या वो शूद्र हैं कि नहीं है? भैया कलकत्ता में 2 दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। तो बीजेपी पहले से ही घबराई हुई है कि ये मैनपुरी मॉडल क्या है। अब वो हो सकता है मैनपुरी घूम रहे हो, रिसर्च कर रहे हो कि मैनपुरी में कैसे बीजेपी इतना बुरा हारी है। गोंदा रंगनाथ जी का लोकप्रिय मेला वृंदावन के रंगनाथ जी के मंदिर में आयोजित किया गया। इस मेले में मुख्य आकर्षण का केंद्र चंदन की लकड़ियों से बना सैकड़ों वर्ष पुराना रथ है। इस रथ की ऊंचाई 56 फीट है, जो कि वर्ष में सिर्फ एक ही बार निकाला जाता है। इस रथ पर विराजमान होकर भगवान रंगनाथ लाखों श्रद्धालुओं को दिव्य दर्शन देते हुए वृंदावन के कुंज गलियों में शोभा यात्रा निकलती है। इस रथ के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं ने रथ खींचकर अपने आराध्य को वृंदावन भ्रमण करवाया और स्वयं को धन्य कर लिया।
हर वर्ष ही रंगनाथ जी की शोभा यात्रा इसी दिव्य रथ पर निकलती है। साथ ही श्रद्धालु इस रंगनाथ जी के रथ को अपने हाथों से खींचकर अपने को धन्य समझते हैं। मान्यता के अनुसार रथ को खींचने पर बैकुंठ की प्राप्ति होती है। वहीं इस मेले के लिए देश भर से बड़ी संख्या में भक्त वृंदावन आते हैं और प्रसिद्ध रथ के मेले का आनंद लेते हैं। इस बार इस मेले में सबसे आगे हाथी की सवारी के साथ बैंड बाजों की धुनों पर लोग जमकर नाचते गाते हुए चल रहे थे। वहीं इस मेले को मंदिर द्वारा कई दिन पहले से तैयारी की जाती है। और ऐसा रथ जिसकी ऊंचाई कम से कम 50-55 फुट होती है। जगन्नाथ जी के रथ दक्षिण भारत में या उत्तरी भारत में है रंगनाथ जी का ये रथ। ये दो ही रथ पूरे देश में हमारे सनातन धर्म की संस्कृति का परिचायक हैं। ये धुरी हैं। वृंदावन विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ आज लाखों आदमी इस रथ के मेले के अवसर पर आते हैं। मेला होता है, क्या तैयारी है? रंगजी मंदिर में आज विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का आयोजन हो रहा है, जिसको देखने के लिए श्रद्धालु पर्यटक सभी लोग दूर दूर से आते हैं। इसको लेके जो पूरा रूट है उसकी व्यवस्थाएं देखी गई हैं। मजिस्ट्रेट्स और पुलिसकर्मी भी वहाँ पे लगे हुए हैं और श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पे आज प्रातः से ही मौजूद हैं। और ये पूरा सुनिश्चित करा जाएगा प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा, कि किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो और ये धार्मिक आयोजन पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न हो। रंगी महोत्सव के अंतर्गत आज रथ यात्रा निकल रही है। यहाँ से अपने मुहूर्त के अनुसार यहाँ से रथ का प्रस्थान हुआ है। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु इस यात्रा को देखने तथा रथ को खींचने के लिए आते हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था पुलिस के द्वारा की गई है, जिसमें रूट की ड्यूटियाँ, बॉक्स फॉर्मेशन में जुलूस के साथ साथ हमारी ड्यूटियाँ, यातायात व्यवस्था हेतु पर्याप्त संख्या में यातायात पुलिसकर्मी भी लगाए गए हैं, जिससे कि आवश्यक डाइवर्जन किया जा सके। नोएडा के सेक्टर 8 इंडस्ट्रीज इलाके में एक नाले में मानव शरीर के कटे हुए टुकड़े गंदे पानी पर तैरते मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कटे हुए मानवीय टुकड़े किसी अज्ञात महिला के थे, जिसका सर पुलिस को खोजबीन में अभी तक नहीं मिला है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शव को बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर इस नाले में डाला गया है। शव के हाथों पर रंग लगा होने की आशंका जताई जा रही है। घटना होली के आसपास की गई है। वी सेक्टर 8 का ये नाला अक्सर घटनाओं के होने से बदनाम बताया जा रहा है। सेक्टर 8 का ये इलाका शाम होते ही सुनसान हो जाता है, जिससे बाद असामाजिक तत्वों का जमावड़ा इस सड़क पर अक्सर देखा जाता है। शाम होते ही बड़े बड़े ट्रक इस सड़क पर खड़े हो जाते हैं, जिससे ये पूरा मैखाने और पार्किंग में भी तब्दील होने लग जाता है। सूचना मिलते ही डीएसपी नोएडा शक्ति अवस्थी पूरे प्रशासनिक अमले के साथ पहुंचे थे, किंतु पुलिस को अभी तक शव का सर नहीं मिल सका है। उससे पहले जो हल्ला होने से पहले हम आकर के अपना देख लिए थे। तो कुछ कंफर्म है लड़की के हैं? लड़के के ये तो कंफर्म है लड़की के। कुछ उसके मतलब बॉडी से पता चल रहा था या हाथ बॉडी से हाथों से पैरों से पता चल रहा था? यानी कि पैर में यहाँ टुकड़े थे। अच्छा, इतने टुकड़े? इतनी कटी हुई थी, इतनी बड़ी थी। एक सर नहीं है उसका, हलिया भी है नहीं। मतलब इस तरीके से काटा गया जैसे कि जो ना कोई ठीक से काटने वाला इंसान हो। जैसे बकरों को काटते हैं ऐसे ही काटा। हाँ, ऐसा पुलिस। अमरोहा की धनोरा तहसील के आजमपुर गांव की कई 100 बीघा जमीन खेती की गई है। उसमें घर बने हुए हैं। उन्हें चकबंदी विभाग ने झील में दर्ज किया है, जिससे परेशान ग्रामीण एकत्रित होकर एसडीएम कार्यालय अपने हाथ में कटोरा लेकर पहुंचे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि अब हमारी जब खेत और मकान की जमीन ही चली जाएगी तो हमारे पास सिर्फ हाथों में कटोरा रह जाएगा। हमारे पास परिवार के साथ आत्महत्या करने की मजबूरी होगी, क्योंकि हम यहाँ 1978 से लेकर खेती किसानी कर रहे हैं। 1978 में जिन लोगों को पट्टे आवंटित हुए थे,
तभी से जो है लगान जमा कर रहे हैं, लेकिन अचानक इस आफत ने किसानों की मुसीबत बढ़ा दी है। गांव के लोगों ने मीडिया से बातचीत में वह कागजात भी दिखाए जो उन्हें पट्टा आवंटित करते समय दिए गए थे। भाजपा विधायक राजीव तरारा ने बताया कि वह इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अवगत कराएंगे। एसओसी ने बताया कि धनोरा तहसील के आजमपुर गांव की एक समस्या सामने आई है। यह चकबंदी विभाग में काफी अनियमितता पाई गई है। एसओसी अमरोहा चकबंदी विभाग के विषय में मैं आजमपुर की समस्या आई थी। इस विषय में मैं किसान संगठन के साथ मीटिंग करने आया था। यहाँ चकबंदी विभाग में काफ़ी अनियमितताएं पाई गई, जिसमें 2 से 50 घर बेघर भी हो रहे हैं तथा रकबे वगैरह में भी काफ़ी समस्याएं पाई गई। मैं इस संबंध में सोमवार तथा बुधवार, अग्रिम सोमवार तथा बुधवार को गांव में ही मीटिंग करूंगा। अगर कोई सुधार संभव नहीं हो पाया तो चकबंदी क्रियाओं से ये गांव पृथक किया जाएगा और जो भी इसमें अधिकारी तथा कर्मचारी इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के सोनहटी बुजुर्ग गांव में लाइव गोलीकांड देखा गया। दरअसल एक युवक अपनी गाड़ी से आ रहा था, तभी पीछे एक दबंग व्यक्ति बार बार उससे साइड लेना चाह रहा था, लेकिन युवक ने ध्यान नहीं दिया। बस फिर क्या था, गुस्से से तमतमाए दबंग व्यक्ति ने युवक के गाड़ी के आगे ओवरटेक करके गाड़ी लगा दी और पहले तो उस दबंग व्यक्ति ने युवक को जमकर पीटा। उसके बाद अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से उसकी जान तक लेनी चाहिए। युवक की सूझबूझ से किसी तरह उसकी जान बची, लेकिन इतने में वह दबंग व्यक्ति उस पर 2 फायर झोंक दिया। इस सनसनीखेज घटना का वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह दबंग व्यक्ति द्वारा युवक पर हाथापाई की जा रही है। राजमणि चौधरी जो बरदैया के रहने वाले हैं, इनका एक विद्यालय है श्रीमती प्रभा देवी बालिका इंटर कॉलेज रामोआपुर में। यह अपने विद्यालय के लिए बालकों को ले जाने लाने का कार्य अपने वैन से करते हैं। आज सुबह लगभग 9:30 बजे यह सोनाटी बुजुर्ग में बच्चों को लेने आए थे। वहां पर सद्दाम हुसैन से वाहन को पास देने को लेकर कहा सुनिए विवाद हुआ, जिस पर राजमणि द्वारा 2 फायर अपने लाइसेंसी शस्त्र से किए गए हैं। राजमणि को डिटेन कर लिया गया है, शस्त्र बरामद कर लिया गया है, आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर किसी प्रकार की कोई शांति व्यवस्था की समस्या नहीं है। निकाय चुनाव को लेकर एक बार फिर से माहौल गर्म होने लगा है। प्रशासन ने भले ही वार्डों के वोटरों की लिस्ट तैयार करके निर्वाचन को भेज दी हो, मगर अब कुछ जगहों पर फर्जी वोट भी सामने आने लगे हैं। नगर पालिका बस्ती के सर्वे रिपोर्ट के आधार पर जातियों के अनुपात निकालकर वार्डों को आरक्षित किए जाने के एक मामले में कोर्ट ने डीएम से आख्या मांगी है। नपा क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 पिकौरा शिव गुलाम में ओबीसी आरक्षण को लेकर ईओ व पटल सहायक पर गलत आख्या देने का आरोप है। इस मामले में कोर्ट ने 15 मार्च तक आख्या प्रस्तुत करने के लिए कहा है। वार्ड में अंतिम प्रकाशन सूची में कुल मतदाताओं की संख्या 4664 है, लेकिन रैपिड सर्वे रिपोर्ट में मतदाताओं की संख्या बढ़ाकर सामान्य मतदाता 2726, ओबीसी वर्ग मतदाता 1285 और एससी मतदाता 1114 दर्शाते हुए कुल मतदाता 5125 कर दिया गया है, जबकि अंतिम प्रकाशन सूची में 4666 ही मतदाता की संख्या है। इसमें एससी 360 हैं, जबकि रिपोर्ट में 1114 दिखाए हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बस्ती ने डीएम बस्ती को आदेश दिया कि इस मामले में किसी सक्षम अधिकारी द्वारा पारंपरिक जांच करवाकर जांच आख्या मार्च तक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। मतदाता सूची को लेकर हमने कोर्ट को बताया है कि जो नगर पालिका ने डीएम साहब के यहाँ मतदाता सूची पेश की है और जो मतदाता निर्वाचन आयोग द्वारा जो मतदाता सूची है, दोनों में काफी भिन्नताएं हैं। इस भिन्नता के उसमें हमने न्यायालय में अपील की है। न्यायालय से आर्डर हुआ है कि जिलाधिकारी महोदय इस मामले को सक्षम अधिकारी द्वारा सर्वे करा कर 15/3 तक अपनी आख्या दें। ये मामला है कि जो बस्ती नगर पालिका में सभासद का चुनाव होना था, निकाय चुनाव,
उस चुनाव में एक रैपिड सूची बनाई गई, रैपिड सर्वे के आधार पे। उस सूची में नगर पालिका की अंतिम सूची में काफी भिन्नता है। जो धांधली इस स्तर पर की गई जिससे कि एक जाति विशेष, एक वर्ग विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए और उसको आरक्षित करने के लिए वार्ड नंबर 5 टिकौरा शिवग्राम की सूची में जितने मतदाता हैं, मतदाताओं की संख्या भिन्नता पाई गई और मतदाता जितने अंतिम सूची में है उससे काफी अधिक दिखाए गए रैपिड सूची में, जिसमें जातियों का समीकरण भी बिगड़ा हुआ है। इस आधार पर माननीय सीजेएम महोदय के न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया, जिसके आधार पर सीजेएम महोदय ने डीएम साहब से इस पर विस्तृत आख्या मांगा है और इस मामले को गंभीरता से लिया है न्यायालय। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ उर्फ बाबा बुलडोजर भले ही महिला सुरक्षा को लेकर अनेकों प्रयास कर रहे हों, परंतु जनपद फतेहपुर का पुलिस महकमा सुधरने का नाम नहीं ले रहा। 2 दिन पहले ही जनपद में 2 किशोरियों के साथ 6 बलात्कारियों की घटना से जनपद में हड़कंप मच गया था। फिलहाल आम जनता उस दर्द को भुला नहीं पाई कि महिलाओं के प्रति लापरवाही बरतने का एक और मामला सामने आया, जहां हथगांव थाना के अंतर्गत गीता देवी निवासिनी कुम्हारन का पुरवा मजरे अकबरपुर चौराई के साथ गांव में रहने वाले एक युवक ने बलात्कार किया। बलात्कार पीड़ित महिला ने बताया कि थाने में आरोपी से पैसा लेकर मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया गया। महज 151 की कार्यवाही तक ही सीमित करके छोड़ा। मामला यह है कि जो अब की ये 9 तारीख आई है अप्रैल की, इसके दिन 9 तारीख के दिन हम खेत में थे। खेत से हम शाम के घर आ रहे थे लाहा काट के, हमें अंधेला हो गया। फिर हम उधर से आ रहे थे, ये इधर से दीपू नाम का लड़का जा रहा था। क्या नाम है? दीपू। क्या नाम है? राम सिंह। कौन सा गाँव? अकबरपुर चौराई कुम्हारन का पुरवा। हाँ, फिर क्या हुआ? तो इसने हमको छेड़ा, तो हमने सोचा कि ये दारू पी के हमसे मस्ती मजाक कर रहा होगा, देवर लगता है। तो इसको हमने मना किया। मना करने के बावजूद इसने हमको पकड़ के खींचा। तब हम चिल्लाने की कोशिश किए तो हमारे सीने में चाकू अड़िया के कह रहा था, अगर चिल्लाओगी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, नहीं अपना मुंह बंद करके रख। मुंह में हाथ लगा के और हमको इसने गेहूं के खेत में घसीट के गिरा दिया था। हम चिल्ला रहे थे, गिड़गिड़ा नहीं सुना। उसने हमारे साथ जबरदस्ती रेप किया था। करने के बाद हमने यहाँ हथगांव थाने में रिपोर्ट दिया। बात करेंगे अलीगढ़ की, जहां आस्था या अंधविश्वास जिसने भी सुना कि तहसील गबाना क्षेत्र के हसनपुर गांव के प्राचीन शनिदेव मंदिर में विराजमान शिवलिंग में साक्षात भगवान शिव दिखाई दे रहे हैं, तो हर कोई शनिदेव मंदिर की तरफ दौड़ पड़ा, जिसके बाद ये खबर मिनटों की सेकेंडों में जंगल में लगी आग की तरह आसपास के क्षेत्र में फैल गई, जहां शिवलिंग में साक्षात दर्शन दे रहे भगवान शिव को देखने के लिए लोगों का जन सैलाब मंदिर में उमड़ पड़ा और गुरुवार की सुबह से ही लोग शिवलिंग में दिखाई दे रहे भगवान शिव के साक्षात दर्शन करने के लिए मंदिर में पहुंच गए। जहां शनिदेव मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है, तो वहीं शिवलिंग में भगवान शिव की आकृति देखने के बाद लोग इसे चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं। तो वहीं मंदिर के पुजारी का कहना है कि भगवान शिव और शनि की कृपा से क्षेत्र में अब इस मंदिर का नाम होगा। ये जो शनि शिला है उसमें शिव जी की आकृति दिखाई दी और सभी चमत्कार देखने लगे। शिव जी ने सभी को अपना आकृति दिखलाई है और शिव जी सभी कृपा कर रहे हैं, अपना स्वरूप दिखला रहे हैं। इसलिए सभी आजकल के जो जितने भी आ रहे जो भी सुन रहे हैं, सुन करके बड़ा आश्चर्य कर रहे हैं कि शनि शिला में शिव जी की आकृति दिखाई देना बड़ी आश्चर्य की बात है। भगवान की कृपा ही तो है ये। शामली के जिला पंचायती राज अधिकारी नंदलाल ने ODF प्लस योजना के लिए आए 30 करोड़ के बजट का बंदरबाट कर डाला है। 30 करोड़ की रकम से ग्राम पंचायतों के कचरा निस्तारण के लिए ई-कूड़ा वाहन खरीदे जाने थे। आरोपी ठेकेदार से DPRO ने दोगुनी कीमत में इन वाहनों की खरीद शुरू कर दी है। इस नए जमाने के कचरा वाहन का नाम है ई-कचरा गाड़ी।
51 ग्राम पंचायतों में ऐसे ढेरों कचरा वाहनों की खरीद की शुरुआत जैम पोर्टल से की गई है। सहारनपुर के ननौता निवासी ठेकेदार हनी चौधरी ने अपने फर्म रॉयल कंस्ट्रक्टर एंड सप्लायर से एक ई कचरा गाड़ी की कीमत 2,37,000 रुपए वसूली है। खुले बाजार में वेस्ट क्वालिटी की यही कचरा गाड़ी महज 1 से 1.25 लाख रुपए में मौजूद है। पेपर में भी कुछ मीडिया के माध्यम से निकला है। कितने वाहनों की खरीद की गई सर? अभी 12 ग्राम पंचायतों ने खरीदी है। अब 12 ग्राम पंचायतों में इसका एक्यूरेट फिगर तो हमारे पास नहीं है, लेकिन ये है कि कहीं जैसी कार्य योजना आपने बनाई थी वो ग्राम पंचायत कार्य योजना बनाती है। जैसे कि उसमें ग्राम पंचायत में कार्य योजना बनती है कि कितना सप्ताह गड्ढा बनना है, कितना खाद गड्ढा बनना है, कितनी मीटर नाली बननी है। तो ये 51 ग्राम पंचायतों यानी 50 ग्राम पंचायतों ने अपनी कार्य योजना बनाई थी। उस कार्य योजना में जितना उन्होंने डाला उसी कार्य योजना के हिसाब से 12 ग्राम पंचायतों ने क्रय किया। 12 वाहनों की खरीद हो गई सर। सर इसका वैल्यू क्या रहा वाहनों की खरीद का सर? देखिए, जो जेम के माध्यम से जो L1 में है तो 2 फर्म ने यहाँ सप्लाई किया। और फर्म में हमको ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन ये है कि 2 फर्म इतना जान रहे हैं। 2 फर्म ने किया है जो 237 238 के लगभग उसका जो है दाम है। एक अच्छा, कितने की रिक्शा बताई गई है? वही तो सेक्रेटरी साहब को पता है। किसके माध्यम से खरीदी गई है? विभाग की तरफ से ही आई बस। अच्छा, DPR ऑफिस से। अच्छा, भुगतान वगैरह हुआ इसका? नहीं, भुगतान हो गया। अच्छा, कितने का भुगतान हुआ है पता हो कुछ? भुगतान लगभग 260 के लगभग। एक रिक्शा का? 260 के लगभग। अच्छा, तो गांव में घूम रही है? हाँ, खूब घूम रही। अच्छा, आपके गांव में कितनी रिक्शा दी गई है? 3। अच्छा, और कुछ पर्याप्त है आपके गांव के लिए? हाँ, हमने एक ट्रैक्टर ट्रॉली भी ले रखा पहले से ग्राम पंचायत। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, इसके संबंध में सीडीओ शामली द्वारा बताया गया है कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कुछ ग्राम पंचायतों में कूड़ा कलेक्शन वाहनों के क्रय की जो कार्यवाही हो रही थी उसमें जेम से उन्होंने क्रय करने की कार्यवाही की थी, परंतु फाइनली जो उनके रेट्स आए वो मार्केट रेट्स के कंपैरिजन में अधिक थे। इसलिए सीडीओ ने इस संबंध में एक समिति भी गठित कर दी है और जांच भी कर रहे हैं कि मार्केट रेट्स के कंपैरिजन में जस्टिफाइड है या नहीं है रेट्स। और जब तक कि ये जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक फर्दर क्रय करने पर भी रोक लगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।